इस तरह का स्टोरी कम ही कवर करते हैं, लेकिन ये जो स्टोरी हमको देखने के लिए मिला, इसमें प्लॉट ट्विस्ट इस तरह का था कि हमको भी समझ में नहीं आया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ये टाइम काफ़ी ज़्यादा पहले की बात है, जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हो रहा था कि लोग किडनैप हो रहे थे, अचानक गायब हो रहे थे, लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा था कि वो लोग जा कहाँ रहे हैं। ये न्यूज़ में आया है कि सब लोग गायब हो रहे हैं और अधिकतर उसमें से वुमेन्स थी और कुछ बच्चे जो कि लड़कियां ही थीं, और वो सब गायब हो रहे थे। अलग अलग सवाल उठ रहे थे, सरकार पे सवाल उठ रहे थे कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है। इस टाइम पे काफ़ी कुछ ट्वीट चल रहा था कि सेव करना चाहिए, हमें किसी भी तरह करके बचाना चाहिए इन सब चीज़ों को और रोकना चाहिए, जो भी इन सभी को मार रहा है उन्हें ढूंढना चाहिए। अलग अलग लोगों पे सवाल उठ रहे थे, नेताओं पे सवाल उठ रहे थे कि वो लोग आगे और क्या क्या डिसीजन लेंगे इन सब चीज़ों को रोकने के लिए। ये सवाल ऐसे खड़े हो रहे थे, क्या ये सब पैसा के लिए हो रहा है? क्योंकि बच्चों को किडनैप करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, उसके बाद वो पेरेंट्स से पैसे मांग सकते हैं, लेकिन तभी होता है टीवी बंद। और वहाँ पे एक लेडी रहती है जो कि बोल रही थी कि टीवी आज देखना इतना काफ़ी रहेगा, तुम्हें अब थोड़ा पढ़ाई कर लेना चाहिए। और एक बच्चा जो कि बस शांति से टीचर को देखे जा रहा है, और उसके बाद उसे पड़ता है एक छोटा सा पंच जो कि उसके फादर मार रहे होते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें अपने टीचर की बात सुननी चाहिए, अपने टीचर के बात पे ध्यान दो। तो ये जो लेडी रहती है, ये रहती है इसका टीचर, और इसका फादर है वो किसी बिजनेस ट्रिप पे जा रहे होते हैं। टीचर को जिम्मेदारी दिए होते हैं कि वो कुछ दिनों तक उसके घर में रुक जाए। अधिकतर बिजनेस ट्रिप एक ही दिन का शायद होता है। बात ये बाय बोल के चला गया। टीचर बोलती है कि अब हम लोगों के पास एक अच्छा टाइम है जिसमें हम पढ़ा सकते हैं। टीचर उसके घर को देखते हुए बोलती है कि प्लेस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। उसके बाद उससे पूछने लगती है कि उसके मदर का गुजरे हुए 15 ईयर्स हो चुका है। पूछती है कि तुम्हारा फादर का कितना साल हो रहा है, लेकिन ये ज़्यादा कुछ जवाब नहीं देता है। बस इतना बोलता है कि लास्ट ईयर जनवरी 16, अप्रैल 25, दिसंबर 8। क्या आपको पता है ये सब डेट क्या था? तो टीचर बोलती है क्या था, मुझे तो नहीं पता है, जिस दिन मेरे डैड ट्रिप पे गए हुए थे। उसके बाद ये लड़का बोलता है कि टीचर मुझे वॉशरूम जाना है। तो टीचर बोलती है ठीक है चले जाओ। और उसके बाद ये धीरे धीरे वॉशरूम में आता है, गेट खोलता है, और उसके बाद एक फ़ोटो लगा हुआ रहता है, जिसे थोड़ी देर तक घूरने के बाद उसे धीरे धीरे साइड करता है, और उसके पीछे से एक हैमर निकलता है जिसमें पट्टी लगा हुआ था। और उसके बाद वो उसे उठाता है, धीरे धीरे टीचर के पास जाता है और उसके सर पे मारता है। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ टीचर ज़मीन पे गिरी हुई है और ये बैठा हुआ है। वो दिन जिस दिन मेरे डैड ट्रिप पे गए थे, जनवरी 16, अप्रैल 25, दिसंबर 8। ये वही दिन था जिस दिन लोग गायब हो रहे थे। उसके बाद वो हैमर को ले जाके दोबारा से वही फ़ोटो फ्रेम का पीछे जैसा का तैसा रख देता है, और जो भी ब्लड था उसके आसपास या जो उसके हाथ में लगा हुआ था और फ्रेम को छूने की वजह से उस फोटो फ्रेम में लग गया था, उसको अच्छी तरीक़ा साफ़ कर देता है ताकि पहचान में ना आए कि यहाँ पे कुछ हुआ था। जब ये सोया हो रहता है तो अचानक इसे एक सपना आता है कि कोई उसे छत के ऊपर ले गया और वहाँ से उसे छोड़ दिया। लेकिन जैसे वो उठता है तो सोचता है कि अरे ये तो बस सपना ही था। वो तैयार होता है स्कूल के लिए, जहाँ पे वो शांति स्कूल में जा रहा था, और वहाँ एक मिलता है ट्यूशन का एडवर्टीजमेंट जिसे वो फाड़ लेता है। हमें दिखाया जाता है एक जेंटलमैन को जो कि आराम से खड़ा था और उसके सामने एक फाइट हो रहा था, शांति से रोकने जा रहा था, और दोनों लोगों को समझाता है कि हमें पब्लिक में फाइट नहीं करना चाहिए, और भी काफ़ी कुछ समझा रहा था कि ये बुजुर्ग है, इस तरह करके मतलब काफ़ी ज़्यादा कामली शांति तरीके से हर चीज़ को निपटाने की कोशिश कर रहा था। और वो दोनों लोग फिर भी लड़े जा रहे थे, लेकिन ये बीच में जाता है, दोनों को लड़ने से मना करता है और किसी भी तरह करके फाइट रोकता है। वहाँ पे ये बंदा जब स्कूल में आता है तो लोग बात कर रहे थे, क्या तुमने सुना मिसिंग लड़कियों के बारे में, क्या किसे कैसे क्या क्या चीज़ हो रहा है, वो लोग लड़कियों को ही उठा रहे हैं। साथ में अलर्ट मैसेज हर किसी के फ़ोन में भेजा हुआ था कि सब लोग सेफ रहना, अगर तुम बाहर भी घूमने जा रहे हो तो ऐसे जोड़ी बना के जाओ। और ये सब कुछ चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग था हर किसी के लिए कि इस एरिया में क्या चीज़ें हो रही हैं, खास करके लड़कियों के लिए। वो बातें होते हुए ये खुद भी अपने आंखों से देख रहा था। तभी अचानक से एक बंदा आता है और दो लड़कियों को पकड़ के बोलता है, एरिया में काफ़ी सारी लड़कियां हैं, तो अगर तुम दोनों को कुछ हो गया तो ये अच्छा रहेगा। और ये काफ़ी ज़्यादा मजाकिया तरीके से बोल रहा है। उसी का दोस्त बोलता है कि जो भी लड़कियां गायब हुए हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा प्रीटी थे, क्या किडनैपर वो लोग
सीन क्या होगा, कुछ दूसरा बंदा उसे लात मारते हुए बोलता है कि ऐसा कुछ तो हुआ नहीं होगा। तुम्हारी बात सुन के मुझे गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने लात मार दिया और इसके लिए मैं कोई सॉरी वॉरी नहीं बोलूंगा। उसके बाद वहां से जाने लगते हैं और ये लड़का खड़ा होकर बस इन सब चीजों को देख रहा होता है। उसमें से बदमाश बोलता है, क्या तुम्हें पिटना है? तुम जो इतने एटीट्यूड से देख रहे हो, सारा एटीट्यूड खत्म हो जाएगा। तो उसके सामने जाता है, उसके बालों में हाथ मारते हुए बोलता है कि तुम्हें अपनी शक्ल देखने चाहिए, शीशे वाले आंखों के, मतलब ग्लास आई बोलता है उसे। और बाकी लड़कियां हंसते हुए बोलती है कि वो लोग चले गए हैं, ग्लास आए, तुम अपना सर अब ऊपर कर सकते हो। और वो दोनों लोग उस पर हंस रहे थे। और ये अधिकतर टाइम अकेले बिताया करता था, चाहे क्लास खत्म भी हो जाए, स्पोर्ट टाइम चल रहा हो, वो किसी से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था। और वो तब की बातों को याद कर रहा था जब उसे लोग ग्लास आई करके चिढ़ा रहे थे। उसे ये काफ़ी ज़्यादा खराब लग रहा था। जब ये स्कूल खत्म होने के बाद घर जाता है तो देखता है कि दो लड़के मिलके एक लड़के को पीटे जा रहे होते हैं और बोलते हैं कि तुमने अपना वॉलेट कहाँ घुमा दिया, अब तुम पैसे कैसे दोगे हमें, अब बताओ तुम दोबारा घर जाओगे, तुम क्या करोगे, कहाँ तुमने रखा है उसे। तो बुरी तरीक़ा से पीटे जा रहे थे और बोल रहे थे कि अब हम अपना सिगरेट कैसे खरीदेंगे, अब हम लोग कैफ़े कैसे जाएंगे, कैसे पार्टीज करेंगे। तो वो बंदा दोबारा खड़ा होने की कोशिश कर रहा था और बोल रहा था कि हम घर जाके लेते आते हैं, अगर मेरा घर में छूट गया होगा तो हम पैसा वहीं से लेते आएंगे। ये उन सब चीज़ों को इग्नोर करके दोबारा जाने लगता है और अपना पैकेट में हाथ डाल के एक पर्स निकालता है, जो पर्स उसी बंदे का रहता है जो वहाँ पे पिट रहा होता है। और जब ये अपने घर की तरफ जा रहा है तो इसे मिलते हैं इसके डैड, जिसका चेहरे पे एक साइड पे पट्टी लगा हुआ है। ये चोट हो सकता है तब लगा हो जब वो दो बंदों का मारपीट सुलझा रहे हो सकता है कोई बंदा इसे ही दे दिया हो। इसका जो फादर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इंसान है, शांत रहने वाले, लोगों को परेशानियों को अपना परेशानी समझ के उन परेशानियों को सॉल्व करवाने वाले। ये बताता है स्कूल एक जंगल जैसा है। उसके बाद जो सारे बदमाश लोग थे उन लोगों को एक एक करके नाम से बताता है कि कैसे कैसे उन लोगों को कैटेगरी या फिर जानवरों में बांटा गया है। जैसे किसी को लायन बताया गया है, किसी को वुल्फ बताया गया है, किसी को कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बताया गया है। और उसके बाद वो अपने बारे में बताता है। वो एक शाकाहारी जानवर है जो कि सारे जानवरों का पीछे मारता है, यानी अपने आप को सबसे ज़्यादा वीक बता रहा था। और तभी उसके स्कूल में एक लड़की आती है जो कि स्टार्टिंग में आते ही देखती है कि एक बंदा काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से पीट रहा है और ये बंदा वही रहता है जो कि ग्लास आई कह के जिसको बुलाया जाता था और अपने मांगा का मेन कैरेक्टर, जिसे एक बंदा पीटते हुए बोलता है कि तुम्ही ने मेरा पर्स लिया था, सच बताओ तुम्ही ने लिया था ना, मैं जानता हूँ। तो ये अभी भी मना कर रहा है, नहीं मैंने नहीं लिया। तो उसके बाद ये उसे बुरी तरीके से पीटे जा रहा था क्योंकि इसकी वजह से वो पीटा था अपने दोस्तों से या फिर उन दोनों तगड़े लड़कों से। जितना बुरी तरीके से पीट सकता तो उतना पीटे जा रहा था और उसकी छाती में कस के लात मारता है। उस इतना पिटाई खाने के बाद उसके आंखों में जैसे धीरे धीरे अंधेरा छाते जा रहा था। और तभी उसे सिर्फ एक लड़की दिखाई देती है और जो सीधे चिल्लाती है यहाँ पे क्या हो रहा है, इसे क्या हो गया। और उसके बाद जब इस बंदे का आंख खुलता है तो देखता है कि आसपास काफ़ी ज़्यादा शांति है और ये हॉस्पिटल जैसा क्यों लग रहा है, जो कि एक सचमुच में हॉस्पिटल रहता है। और वहाँ पे एक बंदा आके बोलता, तुम बार बार बच गए, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था? जैसे कि तुम्हारा दिल तो रुक ही गया था मगर सही टाइम पे तुम यहाँ पे आ गए इसलिए तुम बच गए। तुम्हें इस लड़की को थैंक्स बोलना चाहिए, ये सही टाइम पे एम्बुलेंस बुला ली और तुम्हें बचा दी। ये एक नई लड़की है जो कि यहाँ पे अभी अभी ट्रांसफ़र लेके आई है। ये लड़की खुद बोलती है कि हाय तुमसे मिलके अच्छा लगा, मेरा नाम क्यून यून है, तुम मुझे अपना लाइफ सेवियर बुला सकते हो क्योंकि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बचाई है। लेकिन ये बंदा बस उसे घूरता है और कुछ भी नहीं बोलता है। तो लड़की बोलती है कि हम तुमसे बस एक रिप्लाई तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। और ये बस उसका नाम लेने की कोशिश कर रहा था। और तभी उस आदमी को किसी का कॉल आता है और वो बोलता है कि एक सेकंड मुझे किसी का कॉल आ रहा है, और थोड़ी दूर चला जाता है बात करने के लिए। तो वो लड़की इसके सामने आती है और बोलती है कि मैंने इसे कुछ भी नहीं बताया कि स्कूल में क्या क्या तुम्हारे साथ हुआ था, तुम्हारा और उस बंदे का मारपीट हो गया था जिसके बीच में तुम्हें इतनी ज़्यादा चोट लगे, तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं। और वो बोलने के बाद थोड़ा दूर हो जाती है और वो बंदा भी कॉल पे बात करके बोल रहा था अच्छा अच्छा ठीक है। उसके बाद कॉल कटता है और वो बंदा आके बोलता है कि मैंने तुम्हारे फादर को बुला लिया है और वो बस पहुंचने ही वाले हैं यहाँ पे। ये बिल्कुल शांति हो जाता है। बोलता है कि तुमने क्या कहा, कौन आने वाला है? तुम्हारे फादर। मैंने कहा तुम्हारे फादर आने ही वाले, बस थोड़ी देर में वो पहुंच जाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए शांत होता है। उसके बाद बोलता है यहाँ से बाहर निकल जाओ, तुम ट्रांसफ़र स्टूडेंट यहाँ से दूर चले जाओ मेरी आंखों से। तो ट्रांसफ़र स्टूडेंट बोलते हैं कि हम तुम्हारा मदद किए हैं, तुम ऐसे कैसे मुझसे बात कर सकते हो। तो ये और ज़्यादा चिल्लाने लगता है और ज़ोर ज़ोर से बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ से चली जाओ। ये लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और वहाँ से चली जाती है। और ये आदमी पूछ रहा होता है आखिर तुम्हारे साथ दिक्कत क्या हुई है। तो ये बंदा बोलता है कि तुम मेरा बस एक बात सुनो, तुम मेरे डैड को यहाँ आने से मना कर दूँ। और बार बार यही बात रिपीट किया जा रहा था, लेकिन ये बंदा पूछ रहा था क्यों।
क्यों आने के लिए मना करना है। उसके बाद वो खिड़की से बाहर देखता है जहाँ पे उसके डैड रहते हैं और वो एक बूढ़ी व्यक्ति का मदद कर रहे होते हैं उनका सामान उठाने में। और जब वो बूढ़ी व्यक्ति उनसे थैंक्स बोल रही होती है तो ये बोलते हैं कोई बात नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है। लेकिन उस बूढ़ी महिला के साथ जो आदमी था वो इसके सामने आता है और बोलता है कि तुमने इस ग्रैंडमा के साथ क्या किया है। तो ये बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस हेल्प किया है। जो कि ग्रैंडमा ही बोल रही थी इसने बस हेल्प किया, कुछ भी नहीं किया। फिर बंदा इस पे गुस्सा होकर इसे डांट रहा था कि तुमने ज़रूर कुछ ना कुछ किया होगा। लेकिन ये बंदा बस बोले जा रहा था कि नहीं हम कुछ भी नहीं किया। वो अपनी ग्रैंडमा को लेके चला जाता है और ये सोच रहा था कि आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, ये किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। ये बस अपने फादर को दूर से देखे जा रहा था काफ़ी ज़्यादा अजीब नज़रों से। उसके बाद वो अपने पास्ट को याद करता है जहाँ वो अपनी टीचर को हैमर से पीट रहा था। और फिर अजीब सा हंसी। और जब भी अपने डैड को देखता है इसके आंखों में एक अजीब सा एहसास होता है कि काश ये आदमी मुझसे दूर हो जाए। और दोबारा से ये पास्ट में जाता है जहाँ पे एक दिन का बाद जिन जो ये खुद है उसके डैड आए हुए रहते हैं स्पेशल गेस्ट बन के। वो एक गेस्ट लेक्चरर बन के आए हुए रहते हैं इसी के स्कूल में, जहाँ पे इसकी टीचर बोल रही थी कि सब लोग ध्यान से सुनो, कोई भी हल्ला मत करो। यहाँ पे एक गेस्ट लेक्चरर आए हैं जो कि हमें सिखाएंगे कि आखिर खुशी क्या होता है। और उसके बाद इसके डैड आते हैं जहाँ पे सब लोग बात कर रहे थे। ये जिनका डैड है ना, ये एक कंपनी का CEO है, काफ़ी बड़े पोजीशन पे है ये। और सब लोग इसके डैड के बारे में अच्छी अच्छी बातें करे जा रहे थे, ये कितना अच्छा है। लेकिन साथ में जिनके बारे में भी बोल रहे थे कि ये कितना ज़्यादा अजीब लड़का है, इसके डैड इतने अच्छे हैं लेकिन ये कितना ज़्यादा बेकार, अलग तरीक़ा से रहने वाला और सबसे अजीब बिहेव करने वाला है, मतलब एक साइको टाइप का। ये आते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, सबसे हाय हेलो करते हैं और बोलते हैं कि हम डोंग शू श्योन हैं, तुम लोग अधिकतर मुझे जानते होंगे जिनका फादर के नाम से। बाद वो बोर्ड पे जाकर लिखते हैं हैप्पीनेस और सबसे पूछते हैं हैप्पीनेस क्या है, तुम लोग इसके बारे में क्या जानते हो या फिर ये हमें किससे मिल सकता है। तो सब लोग अलग अलग आंसर दे रहे होते हैं कि पैसे से हमें हैप्पीनेस मिल सकता है, अच्छी यूनिवर्सिटी में हम लोग एडमिशन ले ले उससे हैप्पीनेस मिल सकता है, कोई फेमस हो जाए तो उससे उसको हैप्पीनेस मिल सकता है। सारे बातों को सुनते हैं कि लोग अलग अलग जवाब दे रहे हैं, उससे खुश होते हैं। बोलते हैं कि इन सब चीज़ों से हमें हैप्पीनेस मिलता है लेकिन रियल हैप्पीनेस नहीं है। एक एग्जांपल देते हुए बोलते हैं कि अगर तुम रिच बनने जाओ तो तुम्हें काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है और तुम एक ऊंचाई पे तब पहुंचोगे। लेकिन तुम काफ़ी चीज़ों को पीछे छोड़ दोगे जिसका रिग्रेट तब तुम्हें होगा, तो तब भी तुम रियल हैप्पी नहीं होगे। और बोलते हैं कि असली खुशी उसी में है जिसमें तुम कुछ भी नहीं खोओगे। तो एक स्टूडेंट पूछता है कि ऐसा क्या चीज़ है, तो उसके बाद ये बताते हैं कि रियल हैप्पीनेस, काइंडनेस, सर्विस एंड लव। मतलब इसके डैड कितने ज़्यादा शांत स्वभाव के और कितना ज़्यादा समझदारी का बात करते हैं। मतलब काइंडनेस, हैप्पीनेस और लव सब में बांटते जाओ, क्योंकि जब तुम किसी से प्यार से बात करोगे तो एक टाइम के आने के बाद वो भी तुमसे प्यार से बात करेगा, बिना कोई मतलब का तुम्हारा मदद करेगा। और उसके बाद ये प्रेजेंट में आता है और अभी इसके डैड हॉस्पिटल में आए हुए रहते हैं इससे मिलने के लिए, जहाँ पे वो आदमी बता रहा होता है कि आपके बच्चे को एक लड़की ने बचाया जो कि अभी अभी ट्रांसफ़र लेके आए हुए हैं। तो उसके डैड बोलते हैं अच्छा ये बात है। और वो आदमी बोलता है कि मुझे पता है कि आप काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं इन दिनों अपने काम में और अच्छा हुआ आप समय निकाल के आप आए। तो ये बोलता है नहीं नहीं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। साथ में ये बोलता है कि शायद जिन इन सब चीज़ों से जो भी इसके साथ हुआ है इनसे थोड़ा वो घबरा गया है। तो उसके बाद वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ये जिन की तरफ देखता है और धीरे धीरे आगे आता है, जहाँ जिन अभी भी शायद इससे गुस्सा था, ऐसा बात दोनों के बीच में था जिससे ये दूसरी तरफ मुंह करके सोया हुआ। इसका डैड अपने जेब में हाथ डालते हैं और एक पर्ची निकालते हैं और बोलते हैं कि ये क्या चीज़ है, क्या तुम मुझे बता सकते हो। और उसके बाद हमें एक पर्ची दिखाई जाती है जो पोल पे लगा हुआ रहता है, जो एक ट्यूटर को ढूंढ रहा होता है। और ये काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कि इन्हें पता चल गया। वो दोबारा पास्ट को याद करने लगता है जहाँ पे इसकी टीचर रहती है और ये टीचर को हैमर से बस मारने ही जा रहा था और हैमर से मार देता है। और जहाँ पे इसकी टीचर ज़मीन पे गिरी हुई रहती है, ये हैमर लेके सोफे के पास बैठा हुआ रहता है। और उसके बाद यह हैमर को साइड रखता है और उसे घिसार के कहीं पे ले जा रहा होता है, एक अलमीरा के पास। तो एक सेकेंड, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है जो कि तुम्हारे दिमाग में भी आ रहा हो कि ये सबको मारता है, ये साइको, इसके आसपास लोग गायब हो रहे हैं, तो ये उन सभी को लेके कहाँ जाता होगा, क्या करता होगा उनके साथ। तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी इन सब सवालों का जवाब मिला। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। ये अलमीरा के पास जाता है और अलमीरा को साइड करता है, जहाँ पे मिलता है एक दरवाज़ा। और ये अभी भी अपने डैड के कही गई बातों को याद कर रहा होता है कि हैप्पीनेस
हमें बिना किसी चीज़ को खोए नहीं मिल सकती है। वो दरवाज़ा को नॉक करता है। ये अभी भी अपने डैड के कही गए बातों को याद कर रहा होता है, जिसमें काइंडनेस, सर्विस एंड लव रहता है। उसके बाद इसका एक डरा हुआ चेहरा दिखाई देता है और उसके बाद हमें एक आदमी दिखाई देता है जो कि उस छोटे से दरवाजे से बाहर काफ़ी अजीब तरीके से हंसते हुए दिख रहा था, जो इसके डैड रहते हैं और बोल रहे होते हैं क्या सब कुछ तुमने संभाल लिया। बोलते हैं इसे अंदर लेते जाओ। उसके बाद अंदर हमें दिखाया जाता है एक लैब जैसा बना हुआ रहता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अजीब अजीब तरह के इक्विपमेंट रखे हुए रहते हैं ऑपरेशन करने वाले। और उसके बाद ये इसे घिसार के अंदर लेके आता है, दरवाज़ा बंद होता है, ज़मीन में बैठा हुआ रहता है और सोच रहा होता है ये इम्पॉसिबल है, बट माई डैड इज़ ए मर्डरर। इसके काफ़ी सारे आगे चैप्टर्स बचे हुए हैं। अगर ये एपिसोड तुम्हें पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसके आगे के भी चैप्टर्स हम ज़रूर कवर करेंगे। और इस वीडियो का लाइक टारगेट हम लोग रखते हैं 150 लाइक। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।